हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं बच्चे? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं लाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक क्लास 10th हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 2 का पाठ। कौन सा था? पाठ था हमारा 6। नाम था मधुर मधुर मेरे दीपक जल, कवयित्री महादेवी वर्मा जी। इस प्रीवियस वीडियो में आपने क्या देखा बेटा? कविता पढ़ी, उसकी व्याख्या देखी, साथ ही साथ महादेवी वर्मा जी के जो भाव थे उनको आपने सुना और समझा। क्या जाना, क्या समझा? कि हमारे मन में आस्था रूपी दीपक सदैव जलाकर रखना चाहिए। हमारे मन में हमेशा आशा और आकांक्षाएं पनपते रहना चाहिए। कभी भी निराशा या हताश होकर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आस्था रूपी दीपक हमें सद्मार्ग पर ले जाएगा। सद्मार्ग मीन्स अच्छे मार्ग पर। वो हमें कभी दिग्भ्रमित नहीं होने देगा, रास्ते से नहीं भटकने देगा, ताकि हम अच्छे मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य की ओर जा पाएंगे और समाज में सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। एक और बात मैं बता दूं कि जो अच्छे कार्य करते हैं, जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं की पूजा होती है, अर्थात उन्हीं को सम्मान मिलता है बेटा। आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता। देखता कब है? जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति सफल है तब उससे कहेंगे हाँ ये बहुत मेहनती होंगे, तभी तो सफलता प्राप्त की है। यदि कितनी भी मेहनत कर ली हमने और हमें सफलता नहीं मिलती है, आगे की बात बता रही हूँ, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे या जब आप हमारी उम्र पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो हमने कितनी मेहनत की है ये कब पता चलता है, उसकी वैल्यू कब की जाती है? जब हम सफल हो जाते हैं। हम दिन रात मेहनत करें या घोर परिश्रम, कठिन परिश्रम करें, यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो सब हमको कहते हैं अरे तुम्हारी मेहनत में दम नहीं है, तुम्हारी जो परिश्रम है ना उसमें तुम अच्छे से नहीं करते हो। कई लोग आएंगे और हमें सुनाकर चले जाएंगे। यदि वही दूसरी तरफ यदि हम देखें कि हम सफल हो गए हैं तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी हमें शाबाशी देंगे और हमेशा हमारा उदाहरण देंगे कि देखो उसको, देखो शर्मा जी का बेटा, देखो वर्मा जी का बेटा, देखो खान साहब का लड़का कितना अच्छा पढ़ लिख कर कहाँ पहुँच गया। तो ये सारी बातें हैं कि हमें अपने सही मार्ग पर तो चलना है और सफलता प्राप्त तो करना है, तभी जाकर हमें समाज में सम्मान मिलता है। और सम्मान मांगने से नहीं मिलता है कि प्लीज दे दो ना, सम्मान चाहिए मुझे, नहीं मिलता है। ना किसी दुकान पर खरीद सकते हैं कि लो मैं इतने पैसे दे रहा हूं मुझे सम्मान दे दो। धन दौलत से भी सम्मान नहीं आता। यदि आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, साथ साथ सफलता, सब कुछ आपके साथ है, तब आप समाज में सम्मानीय कहलाएंगे ही और हृदय से लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके फेस मुंह पर भी और पीठ पीछे भी। ठीक है, आइए आज इसी पाठ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम करने जा रहे हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ कविता थी और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं उन्हीं का अभ्यास करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आपने जो कविता पढ़ी थी, उसकी व्याख्या सुनी और समझी थी, अपने आप को परीक्षण करने का समय आ गया है। अब सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा कि आपने जो व्याख्या की थी, क्या अब आप प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं? देखते हैं। पहला प्रश्न है, का है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं? दीपक आस्था, प्रियतम भगवान, ऐसा ही कुछ था ना। देखिए, प्रस्तुत कविता में दीपक आत्मा का प्रतीक है, आत्मा पवित्र आत्मा, और प्रियतम परमात्मा का प्रतीक है। कवयित्री अपने आत्मा रूपी दीपक को जलाकर अपने आराध्य देव अर्थात प्रियतम परमात्मा तक जाने के मार्ग को प्रशस्त करना चाहती है। यह आत्मा को दीपक कवयित्री की आस्था का दीपक है। ठीक है, ये जो आत्मा है, कवयित्री जो दीपक है वो आस्था रूपी दीपक है। आत्मा जो पवित्र आत्मा है, हमेशा पवित्र आत्मा में अच्छे अच्छे विचारों का ही समावेश होता है, और जब अच्छे विचार होंगे, सद्विचार होंगे, सुविचार होंगे, तो हम सही रास्ते पर तो जाएंगे, और जब हम सही रास्ते पर जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति तो होगी ही। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? क्या क्या कहती हैं कवयित्री? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सिहिर सिहिर मेरे दीपक जल, बिहसी बिहसी मेरे दीपक जल, अर्थात निरंतरता का। दीपक जलते न हो, निरंतरता के साथ कभी बुझना नहीं है, अर्थात अपने मन में हमेशा आस्था रूपी भावना को बसाए रखना है, कभी भी रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है।
दीपक से निरंतर जलते रहने का आग्रह किया जा रहा है। दीपक स्वयं जलता है परंतु दूसरों का मार्ग प्रकाशित करता है। वह त्याग और परोपकार का संदेश देता है कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, मैं दूसरों के लिए जी रहा हूं। दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। वृक्ष फल और जो फूल पत्ती छाया है वो सब के लिए देते हैं, खुद के लिए नहीं। तो ये परोपकार का संदेश देता है। दीपक से हर परिस्थिति में चाहे आंधी हो या तूफान, यहां तक कि अपने अस्तित्व को मिटाकर भी जलने का आह्वान किया है। मोमबत्ती की वो स्वयं जलकर पूरा मोम पिघल जाता है और दूसरों को प्रकाशित कर देती है। यदि स्वयं जलकर भी अपने आप को मिटाकर भी जलने का आह्वान किया है। कवित्री के लिए प्रभु ही सर्वस्व है। कवित्री के लिए क्या, हम सब के लिए वही सच है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए वह अपने हृदय में प्रभु के प्रति आस्था और भक्ति का भाव जगाए रखना चाहती हैं। अगला है प्रश्न, विश्व शलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? बताइए। विश्व शलभ कीट पतंगा। जिस प्रकार पतंगा दीपक पर मोहित होकर अपने आप को रोक नहीं पाता और राख हो जाता है, उस प्रकार संपूर्ण विश्व अर्थात मनुष्य मात्र अपने जीवन को विषय विकारों, लोभ, मोह तथा धन संग्रह के आकर्षण और आसक्ति में हंसकर जल जाना चाहता है। विश्व शलभ संपूर्ण दुनिया जो मोह माया और उसमें फंस गई है ना, अंत में उन्हें भी कहते हैं ना, ज्ञान के चक्षु खुल ही जाते हैं। उनके ज्ञान के चक्षु मीन्स नेत्र। जब अकल आती है, कहते हैं ना कि अब जाकर इनको अकल आई है। अकल तो शुरू से ही थी, बस बुद्धि और कुबुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि में अंतर नहीं समझ पाते। और जो अहंकारी व्यक्ति रहते हैं उन्हें कभी ये पता नहीं चलता कि मैं अहंकारी हूं, या फिर जो घमंडी या फिर अपने आप में, मतलब हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं सही हूं, चाहे वो झूठा हो, चाहे अहंकारी हो या कुछ भी, उसको लगता है मैं ही सही हूं। लेकिन इस तरह से वो जिस मार्ग पर जाता है और अंत में उसे कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं, तब जाकर उसकी आंख खुलती है और तब हो जाती है बहुत देर। ठीक है, तो यहां पर क्या कहने का प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार पतंगा दीपक पर मोहित होकर अपने आप को रोक नहीं पाता और राख हो जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व अर्थात मनुष्य मात्र अपने जीवन को विषय विकारों, लोभ, मोह तथा धन संग्रह के आकर्षण और आसक्ति में हंसकर जल जाना चाहता है। मतलब यही है कि वो अपने लोभ लालच को यदि खो देंगे या लोभ लालच को भूल जाएंगे, तब जाकर ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर है? शब्दों की आवृत्ति पर या सफल बिंब अंकन पर? प्रश्न समझ में आया? देखिए मैं बताती हूं कि आपकी दृष्टि में मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर है। मतलब मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो जो शब्दों का प्रयोग किया है उससे कविता सुंदर हुई है, या जो बिंब अर्थात जो सिंबल्स दिए हैं उन पर आधारित कविता सुंदर हुई है? क्या लगता है आपको, शब्दों के प्रयोग से कविता में सौंदर्य आया है या जो बिंब या प्रतीक दिए हैं उनके कारण कविता में सौंदर्य आया है? क्या लगा है आपको, बताइए। क्या आपको लगता है कि इस कविता की सुंदरता इन दोनों में से किसी एक पर निर्भर नहीं है? वेरी नाइस, बहुत सही। ना तो केवल शब्दों पर, ना केवल बिंबों पर। यदि शब्द अच्छे नहीं होते तो बिंब कहां से आते, और बिंबों का सही से प्रयोग नहीं होता तब भी सौंदर्य नहीं आता। अर्थात ये दोनों ही अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। इस कविता की सुंदरता इन दोनों में से किसी एक पर निर्भर नहीं है, ना ही दोनों में से किसी एक की विशेषताओं पर। किसी भी कविता की सुंदरता अनेक कारणों पर निर्भर करती है। जैसे व्यक्ति की सुंदरता, कोई लगता है कि रूप सुंदर है, कोई बहुत सुंदर दिखता है तो सुंदर है। किसी को किसी के व्यवहार के कारण उसमें सुंदरता नजर आती है, किसी को किसी के डील डॉल के कारण सुंदरता आती है, किसी की किसी सफलता में सुंदरता आती है। तो सुंदरता के कई पैमाने हैं, कई मायने हैं। यहाँ पर भी कहा है कवित्री ने कि किसी भी कविता की सुंदरता अनेक कारणों पर निर्भर होती है। इस कविता में इन दोनों विशेषताओं का कुछ न कुछ योगदान अवश्य है। इन दोनों शब्दों की आवृत्ति के कारण और सफल बिंब का जो प्रयोग हुआ है उसके कारण ही कविता में सुंदरता आई है। या फिर शब्दों की आवृत्ति कविता क्यों आई है, देखो डिटेल भी है। शब्दों की आवृत्ति, कविता में अनेक शब्दों की आवृत्ति हुई है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। इनसे प्रभु भक्ति का भाव तीव्र हुआ है। यस,
उसमें और अधिक प्रसन्नता, उत्साह और उमंग से निरंतर जलते रहने का भाव प्रकट हुआ है कि उत्सुकता से जलता रहो, निरंतरता से जलते रहो, प्रेम भाव से जलते रहो, आशा के साथ जलते रहो। दूसरा क्या था? सफल बिंब अंकन। इस कविता में बिंबों का सफल अंकन भी हुआ है, जैसे सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा धुल रे मृदुतन। इसमें कवयित्री की भावनात्मक कोमलता प्रकट हुई है। कैसी भावनात्मकता? दोनों विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही कारण कविता को सुंदर एवं प्रभावी बनाने में सक्षम है। क्या? एक तो जो कवयित्री ने शब्दों का चयन किया है वो अनूठा है, अनोखा है, एकदम अनुपम है, क्योंकि उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है उनके स्थान पर यदि किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग करते जो सामान्य होते हैं तो इतनी सुंदरता नहीं आती, इतना सौंदर्य नहीं आता और कविता में इतना इंटरेस्ट भी नहीं जगता। दूसरी तरफ हम बात करें कि बिंबों की या प्रतीकों की या जो सिंबल्स दिए हैं उन्होंने उनकी, तो यदि ये नहीं होते तब भी शायद काव्य सौंदर्य या कविता में इतनी सुंदरता नहीं आती। तो देखिए, इसमें कवित्री की भावनात्मक कोमलता प्रकट हुई है। दोनों विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट हो जाता है? कि दोनों ही कारण कविता को सुंदर एवं प्रभावी बनाने में सक्षम है। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति से कविता में संगीतात्मकता आ गई है और बिंबों का अंकन भावबोध में सहायक सिद्ध हुआ है। शब्दों की आवृत्ति से संगीतात्मकता आ गई है, मतलब एक राइमिंग नहीं, राइमिंग होते हैं ना कि बिल्कुल एक तुक बन दिया जाती है, तो वो आ गई है। साथ ही साथ बिंबों से क्या हुआ? भावबोध में सहायक सिद्ध हुए, समझने में आसान हुए, हमें भाव समझने में आसान हुए कि अच्छा तो कवयित्री इनके माध्यम से ये कहना चाहती हैं। तो यहां पर बिंब प्लस शब्द दोनों ही कविता के सौंदर्य को बढ़ाने में अपने अपने स्थान पर सक्षम है। क्लियर? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कवयित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही हैं? किसका पथ? बताइए, पथ मीन्स रास्ता। किसका पथ आलोकित करना चाहती हैं? अपने प्रियतम के पास जाने का पथ, ताकि वो आराम से अपने प्रियतम के पास चली जाए। कवयित्री अपने परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं ताकि परमात्मा तक वे पहुंच सकें। यदि वहां तक पहुंचने का मन रूपी मार्ग अंधकार से पूर्ण है, अंधकार किसे कहा गया है? अहंकार, घमंड, तो उनकी यह चाह कभी पूरी नहीं होगी, प्रियतम से नहीं मिल पाएंगी। इस अंधकार को मिटाना परम आवश्यक है, अतः वे अपने परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं। किससे आलोकित करना चाहती हैं बेटा? आस्था रूपी दीपक से। इसलिए वो कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सेहर सेहर मेरे दीपक जल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, बेहसी बेहसी मेरे दीपक जल। हर समय, हर सांस में, हर एक प्रार्थना में वो दीपक से आह्वान करती हैं, दीपक से प्रार्थना करती हैं, दीपक को कहती हैं कि हमेशा जलते रहो ताकि मेरे जो प्रियतम है उनका पथ आलोकित हो सके, प्रकाशित हो सके। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कवयित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत हो रहे? हाँ, क्यों? स्नेहहीन मतलब जिनमें प्रेम नहीं है, हीन मतलब ना को डिनोट करता है, संकेत करता है ना की ओर। ठीक है, तो यहां पर कवयित्री ने जो सितारे हैं, आसमान में तारे हैं, उनको स्नेहहीन क्यों कहा है, क्यों प्रतीत हुए हैं? देखिए, आकाश में तो असंख्य तारे होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं, परंतु वह संसार भर में प्रकाश तो नहीं फैला पाते ना। प्रकाश तो सूर्य की किरणों में ही होता है। टिमटिमाते तो बहुत है, सौर मंडल में टिम टिम करते तारे अनेक हैं, लेकिन फिर भी क्या सूर्य की तरह दुनिया को या जग को प्रकाशित कर पाते हैं? नहीं। जबकि सूरज तो एक है, फिर भी सारे जग को अपनी किरणों से, अपनी रोशनी से भर देता है। असंख्य तारे होने के बाद भी दुनिया को प्रकाशित नहीं कर पाते। प्रकाश तो सूर्य की किरणों में ही होता है। कितने ही स्नेहहीन दीपक हैं जो प्रकाश नहीं देते, अर्थात कितने ही मनुष्यों के हृदय में दया, प्रेम, करुणा, ममता आदि भाव होते ही नहीं हैं। स्वार्थ, अहंकार, घमंड, लोभ, लालच, इनसे भरा हुआ है मन। जब इनसे भरा हुआ होगा तो दया, प्रेम, करुणा, ममता कहां से आएंगे? कवयित्री को संसार के प्राणियों में प्रभु भक्ति का अभाव प्रतीत होता है।
इसी भाव को व्यक्त करने के लिए वह प्रतीकों का सहारा लेती हैं और क्या कहती हैं कि उनके लिए नभ है संसार, तारे हैं लोग, स्नेह भक्ति का भाव। अतः वह संसार को भक्ति शून्य बताने के लिए आकाश के तारों को स्नेहहीन कह रही हैं। समझ आया कि यहाँ पर इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कि प्रतीकों का सहारा, उनके लिए नभ क्या है? संसार, पूरा दुनिया है नभ। तारे क्या हैं? लोग। स्नेह क्या है? भक्ति का भाव। अतः वह संसार को भक्ति शून्य बताने के लिए आकाश के तारों को स्नेह कह रही। यदि संसार के लोगों में भक्ति नहीं है, आस्था नहीं है, तो वो कैसे जप को प्रकाशित कर सकते हैं या कैसे प्रियतम का, परमात्मा का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं? ठीक इसी तरह से। ठीक है, समझ में आया? अगला प्रश्न, पतंगा अपने क्षोभ को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है? पतंगा जो दीपक के पास आ जाता है और जलकर राख हो जाता है, फिर भी वो दीपक के पास आएगा, क्यों? पतंगा पश्चाताप करते हुए क्षोभ व्यक्त कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है कि वह दीपक की लौ में आत्मसात क्यों नहीं हुआ। वो ये दुख प्रकट कर रहा है कि जिस तरह से दीपक जलता रहता है, मैं भी क्यों नहीं जल सकता? लोगों के लिए क्यों मैं रास्ता बनाने वाला नहीं बन सकता या रास्ता दिखाने वाला नहीं बन सकता? पतंगा दीपक से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसकी लौ पर मर मिटना चाहता है। लेकिन जब वह ऐसा करने में असफल होता है तो वह पछतावा करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। इसका भाव यह है कि विश्व के प्रेमी जन भी परमात्मा रूपी लौ में जलकर अपना अस्तित्व विलीन करना चाहते हैं, लेकिन मन में यदि लोभ लालच मोह है तो फिर कैसे होगा? इसलिए मन में अहंकार, लोभ, लालच, इस तरह के भावों को स्थान ही नहीं देना है। और जब ये भाव नहीं रहेंगे तो कौन से भाव रहेंगे? दया, ममता, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, इन भावों से और सहानुभूति, इन भावनाओं से हम बिल्कुल डायरेक्टली उस परमात्मा के घर पहुंच जाएंगे, अर्थात हम अपने वास्तविक घर पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। कवयित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से मधुर मधुर, पुलक पुलक, सिहिर सिहिर और विहस विहस जलने को क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। क्या वो हमेशा मधुर मधुर नहीं कह सकती थी? एक बार उन्होंने मधुर मधुर कहा, फिर उन्होंने कहा पुलक पुलक, फिर उन्होंने कहा सिहिर सिहिर, फिर कहा उन्होंने विहस विहस। क्यों? क्यों? क्या एक तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती थी सुंदरता में वृद्धि करने के लिए, या उसमें निरंतरता लाने के लिए, या उसका उत्साह बनाए रखने के लिए? ये देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे। कवयित्री ने अपने आस्था रूपी दीपक को हर बार अलग अलग ढंग से जलने के लिए कहा है। कभी मधुर मधुर, कभी पुलक पुलक और कभी विहसी विहसी खुशी को व्यक्त करने के लिए कहती हैं। मधुर मधुर में मौन मुस्कान है, पुलक पुलक में हंसी की उमंग है। कवयित्री चाहती हैं कि उसकी भक्ति भावना में प्रसन्नता बनी रहे, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। आस्था रूपी आध्यात्मिक दीपक सदैव जलता रहे और परमात्मा का मार्ग प्रशस्त करे। कोई भी किसी भी तरह की स्थिति, अर्थात विपरीत परिस्थितियां आ जाएं या कठिन बाधा आ जाए, परंतु फिर भी दीपक को जलते रहना है। किसी भी तरह की बाधा से दीपक को बुझना नहीं है। ठीक है, समझ आया? इसलिए यहां पर कवयित्री दीपक से मधुर मधुर, सिहिर सिहिर, पुलक पुलक और विहस विहस इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हुए उन्होंने कविता को सुंदर बनाया है। और क्या कहती हैं? कवयित्री के अनुसार परमात्मा को पाने के लिए भक्त को अनेक अवस्थाओं को पार कर भिन्न भिन्न भावों को अपनाना पड़ता है। कौन से भिन्न भिन्न भाव? उसे आस्था रूपी दीपक प्रज्वलित रखना पड़ता है। समझ में आया कि कवयित्री के अनुसार परमात्मा को पाने के लिए भक्त को अनेक अवस्थाओं को पार कर भिन्न भिन्न भावों को अपनाना पड़ता है। ये नहीं कि अब हम आस्था तो है, पूजा तो कर रहे हैं, दीपक तो जला रहे हैं, भगवान तो मिल ही जाएगा। अरे दीपक तो जला रहे हैं, लेकिन भावनाएं किस तरह की हैं? क्योंकि भगवान तो भावनाओं का भूखा होता है। उसे आपकी धन दौलत पैसे कुछ नहीं चाहिए, भावना का भूखा है। याद कीजिए रामायण का एक दृश्य, शबरी के बेर। याद आया कि किस तरह से भावनात्मक रूप में शबरी प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिलाती जाती हैं और भगवान भी बड़े चाव से उन्हें खाते जाते हैं। क्या शो करता है ये कि उसकी भावना क्या थी कि कहीं मेरे प्रभु श्री राम को कड़वा बेर ना चला जाए, इसलिए वो मीठे मीठे बेरों को तो श्री राम को देती जा रही थी और कड़वे कड़वे बेरों को फेंकती जा रही थी।
और ये सब देखकर उनके भाई लक्ष्मण जी बड़ा सोच रहे थे कि भैया क्या झूठे बेर खाते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ थी कि भक्ति भावना, प्रभु तो भाव के भूखे रहते हैं, और जहाँ भावना सच्ची होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपने मन में अच्छी भावना को बसाए रखना है और हमेशा इसी तरह से अपने जीवन को जीना है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। जलते नभ में देख असंख्य, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बेहस बेहस मेरे दीपक जल। प्रश्न है, स्नेहहीन दीपक से क्या तात्पर्य है? स्नेहहीन दीपक नभ के तारों को कहा है, जिसका तात्पर्य है कि आकाश में अनगिनत चमकने वाले तारे स्नेहहीन से प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकृतिवश यंत्रवत होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। परंतु क्या सूर्य की तरह जग को प्रकाशित कर पाते हैं? नहीं। रोशन तो कौन करता है? सूर्य, तारे नहीं। इनमें कोई प्रेम नहीं है तथा परोपकार का कोई भाव नहीं है, अर्थात ये ईश्वर के प्रेम से हीन है। इनमें ईश्वर के लिए तड़प ही नहीं है। और जब परमात्मा के लिए आस्था नहीं है, अनुरक्ति नहीं है, तो परमात्मा क्या खुद आएगा कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं? अरे भाई, अपने अंदर आस्था रूपी दीपक को तो जलाओ, भावनात्मक रूप से परम पिता के पास तो जाओ, फिर देखिए आत्मा में ही परमात्मा का निवास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सागर को जलमय कहने का क्या अभिप्राय है और उसका हृदय क्यों जलता है? सागर स्वयं जल है, जलमय है, फिर भी उसका हृदय जलता है। अरे भाई, ये कैसे संभव है? ये देखते हैं कि कितनी सुंदर शब्दावली का प्रयोग करके कविता रची गई है। सागर को जलमय कहने का तात्पर्य है कि वह सदा जल से भरा रहता है ना? उसका हृदय इसलिए जलता है क्योंकि वह प्रचंड गर्मी में तपता है, जलता है और वाष्प बनकर, बादल बनकर बरसता है, अर्थात उसके हृदय में सदा हलचल होती रहती है, कभी शांत नहीं रह पाता, कभी जलता है, कभी तपता है, कभी वाष्प बनकर उड़ जाता है, फिर बरसात होती है, फिर से पानी आ जाता है, तो वो कभी स्थिर रह ही नहीं पाता। अगला प्रश्न है, बादलों की क्या विशेषता बताई गई है? बादलों की क्या विशेषता बताई गई है? कि बादलों की विशेषता है कि इनमें जल के साथ अनंत मात्रा में बिजली और प्रकाश भी भरा हुआ है। बादलों में ना केवल क्या पानी या जल ही भरा है, बल्कि बिजली और प्रकाश भी है, क्योंकि जहां बिजली है वहां प्रकाश है। ठीक है, तो ना केवल जल बल्कि बिजली और प्रकाश भी किसमें है? बादलों में है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कवियत्री दीपक को बेहसी बेहसी जलने के लिए क्यों कह रही है भाई? बेहसी बेहसी क्यों कहा उन्होंने? आइए देखते हैं। बेहसी बेहस कर जलने के लिए इसलिए कहा ताकि ईश्वर का पथ आलोकित हो और प्रत्येक प्राणी इस पर चल सके और अपने परम पिता के घर पहुंच सके। कवियत्री ने यहाँ पर परोपकार की भावना व्यक्त की है। ना केवल उन्होंने स्वयं के लिए ही दीपक को जलने के लिए कहा है, बल्कि परोपकार की भावना व्याप्त करते हुए उन्होंने कहा है कि हर एक के मार्ग को प्रशस्त कर, ताकि हर एक सीधे परमपिता के धाम पहुंच सके और अपने कर्म को अच्छे से करते हुए वहां पर जा सके। समझ आया? चलें अगले प्रश्न की ओर। आइए, क्या मीराबाई और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, इन दोनों ने अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां अपनाई हैं, उनमें आपको कुछ समानता या अंतर प्रतीत होता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। बिल्कुल, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है, पता है आपको? नहीं है तब भी सुन लीजिए, है तो बड़ी अच्छी बात है। मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, ये तो मीराबाई थी, जहां पर उन्होंने अपने श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेकों प्रयास किए और अपनी हर एक रचना में उन्होंने अपने इष्ट श्री कृष्ण की ही भक्ति की है और कई रचनाएं हमने पढ़ी। अब यहां पर पूछा गया है कि महादेवी वर्मा और मीराबाई, एक तो मीराबाई जो मीराबाई थी और दूसरा आधुनिक मीरा अर्थात महादेवी वर्मा, अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो भी उन्होंने युक्तियां बताई हैं, जो भी हमें योजनाएं बताई हैं, क्या दोनों की समान है या फिर कुछ अंतर है? बताइए। दोनों में कुछ तो समानता है, इसलिए तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की उपाधि दी गई। चलिए पढ़ते हैं कि हमारे निम्नलिखित विचार हैं। पहला, मीरा अपने आराध्य देव से मिलने के लिए उनकी दासी बनना चाहती हैं।
वे चाहती हैं कि कृष्ण आए और उनके क्लेशों को हरें। मीरा अपने आराध्य के दर्शन को प्यासी हैं। महादेवी वर्मा भी अपने आराध्य की प्रतीक्षा में अपने आस्था रूपी दीपक को सदा जलाकर उनके पथ को आलोकित करती हैं। मीरा अपने आप को इस अखंड अनंत में विलीन कर लेना चाहती हैं। वहीं पर मीराबाई ने सहज एवं सरल भावों को जनभाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जबकि महादेवी ने विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। ठीक है, मीराबाई ने जनभाषा में जन जन की भाषा जो है उसका प्रयोग किया। यहां पर महादेवी वर्मा जी ने बिंब अर्थात प्रतीक अर्थात सिंबल्स का प्रयोग किया। मीरा का प्रियतम इस लोक का प्राणी सगुण एवं साकार रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। कौन? श्री कृष्ण। जबकि महादेवी का प्रियतम इस लोक का प्राणी नहीं है जो प्राप्त किया जा सके। यस, ये अंतर है दोनों के उसमें। अब चलते हैं हम ख प्रश्न पर। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट बताना है आपको कि क्या है। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल। क्या है? क्या बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से मोमबत्ती जलकर स्वयं गल जाती है और दूसरों को प्रकाशित करती है, अर्थात हमें भी जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, तो कुछ तो कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे का जीवन बिताना है। कवयित्री कहती है, हे मेरे मन रूपी दीपक, तू पूरी तरह से समर्पित होकर चारों ओर प्रेरणा का स्रोत बनकर असीमित प्रकाश फैला। असीमित तू अपना सर्वस्व न्यौछावर कर स्वेच्छा से रोमांचित होकर खुशी से परोपकार हेतु दूसरों का पथ आलोकित कर। सिर्फ मेरा ही नहीं, दूसरों का भी पथ आलोकित कर। ठीक है, और क्या कहना चाहती हैं? चलते हैं अगले प्रश्न पर। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। ना केवल आज, ना केवल कल, बल्कि युगों युगों तक मेरे आस्था रूपी दीपक जलते रहना। कभी हंस हंस के, कभी पुलकित होकर प्रसन्नता से, कभी आराम से, लेकिन तुझे जलते रहना है क्योंकि मुझे परमात्मा के घर जाना है। कवयित्री हृदय के आस्था रूपी दीपक को प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल जलने को कहती हैं। अर्थात जिस प्रकार दीपक प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल जलता हुआ जीवन का पथ आलोकित करता हुआ चलता है, उसी प्रकार आराध्य देव को पथ आलोकित करता हुआ तथा अपने अंतर में व्याप्त अंधकार को नष्ट करता हुआ चल। कवयित्री का प्रियतम संसारी मानव ना होकर अज्ञान व रहस्यमयी है, जबकि मीराबाई जो थी उनके प्रभु श्री कृष्ण थे। यहां पर मीरा, जो आधुनिक मीरा अर्थात महादेवी वर्मा जी ने अपने प्रियतम या परमात्मा का कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, चले आगे। आइए। मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। कवयित्री कहती हैं कि हे मन रूपी दीपक, तू मोम की तरह पूरी तरह से गलकर अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित होकर स्वेच्छा से रोमांचित होकर चारों ओर अपना प्रकाश फैला। जिस तरह मोम जल जल कर दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है, ठीक उसी तरह कवयित्री भी अपनी ईश्वरीय भक्ति द्वारा सभी को ईश्वर की भक्ति का पथ दिखाना चाहती हैं। यहाँ कितनी अच्छी भावना दर्शाई है कि न केवल वे स्वार्थी हैं, अर्थात उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने देव, अपने आराध्य, अपने आस्था रूपी दीपक को स्वयं के लिए जलने के लिए कहा है, बल्कि क्या कहा है कि हे दीपक, तू जल, निरंतरता के साथ जल और हर एक जो जन है या जनता है उसको तू प्रकाशित करता जा, ताकि सभी अपने परमपिता परमेश्वर के जो पथ है उसको प्रकाशित होकर उस पथ पर जाएं और परमपिता के घर पहुंच जाएं। क्लियर हुआ? आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा है, सुना है, प्रश्नों को समझा है, उत्तरों को जाना है। तो अब आपको एनसीईआरटी प्रश्न जो अभ्यास है आपका, उसमें कोई डाउट नहीं रहे होंगे। नहीं रहे ना? बहुत अच्छी बात है, तालियां बजा लीजिए अपने लिए। भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण है। क्या? जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स पर आने के लिए एक बार पुनः मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आप हमारे साथ आ गए हैं। अब हमारा और आपका जो बॉन्ड है ना, वो युगों युगों तक चलने वाला है। हाँ ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म। तो यहां पर ना केवल आपके विषय की ही शिक्षा दी जाती है, बल्कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के वीडियोस भी आपको फ्री में उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, हर एक प्रतियोगी परीक्षा। मैं बता देती हूं कौन कौन सी परीक्षाएं। कोर्स तो है ही, सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश। यस, वीडियोस देखना चाहते हैं, देखेंगे तो आप घर बैठे बहुत अच्छे इंग्लिश के वक्ता बन जाएंगे, स्पीकर बन जाएंगे। एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट,
यूपीएससी, जेआईआईबी, सीआईआईबी, बैंक एंड इंश्योरेंसेस, एसएससी, आरआरबी, अदर और भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं, सभी के वीडियोस यहां पर आप जैसे होनहार बच्चों के लिए फ्री में हैं, बिल्कुल उपलब्ध हैं, जो कभी हम आपसे नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। नो, ठीक है, आप बस हमारे साथ बने रहिए। यहां पर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपके सामाजिक विज्ञान, गणित या विज्ञान को हिंदी मीडियम में भी आपके लिए वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, अब जैसे आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी पर क्लिक करते ही आपको ऐसा नहीं कि क्या मुझे देखना क्या है, मैं कहां देखूं, क्या करूं, कैसे करूं। अरे भाई वेट, जस्ट आप ना ध्यान से देखिए कि आपको जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से कैटेगराइज्ड है, बहुत अच्छे से श्रेणीबद्ध तरीके से यहां पर सेट किया हुआ है कि क्या पढ़ना है। बताइए क्या देखना है? क्या आपको सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना है, या फिर आपको कोई किसी भी चैप्टर का सार देखना है या सारांश देखना है? बिल्कुल क्लिक कर दीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि हाँ ओ काश एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाते तो मैं हर एक चैप्टर का प्रश्न अभ्यास कर लेता। अरे काश को ही तो यहां पर सत्य किया है। बिल्कुल, आप जो सोचते हैं यहां पर वो हो जाता है ना। तो यहां पर बात चलती है कि एनसीईआरटी समाधान, संपूर्ण अध्याय का वीडियो, बहुविकल्पीय प्रश्न, सब कुछ है यहां। और इस तरह का वीडियो भी आप देख पाएंगे जिसमें व्याख्या के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी, अर्थात संपूर्ण चैप्टर रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट। ठीक है, तो मैं यदि कहूं ना कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑल इन वन, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बेटा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको देखना है पाठ्यक्रम, क्लिक कर दीजिए। अब जब आपने क्लिक किया तो लाली मैडम आ जाएंगे आपकी हिंदी का पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत अच्छे से हर एक बात को विस्तृत रूप में समझाने के लिए, ताकि आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो। क्या अब सब कुछ तो मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि ये बताएंगी, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें है क्या। इसमें है आपकी पाठ्य पुस्तकें, चारों की चारों पाठ्य पुस्तक जी हाँ। कोर्स ए क्षितिज और कृतिका भाग 2 कक्षा 10वीं, कोर्स बी स्पर्श और संचयन भाग 2 क्लास 10th, ठीक है। 9th में हमने भाग 1 पढ़ा था। अब कितने चैप्टर्स हैं इनमें? क्या 9th में जितने थे उतने ही है मैडम? अरे इनसे पूछो ना, आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगी लाली मैडम। आप अच्छे से वीडियो देखिए, जब आप बहुत अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी इतना सा बाल की नोक के बराबर भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आएगा तो फिर उसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक वीडियो जो अपलोड होगा तो लेटेस्ट एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो तुरंत आप उस पर पहुंच सकते हैं। ये लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो यहां हमारा और आपका बॉन्ड बहुत अच्छे से बना रहेगा, तो शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा है मेरे बच्चों। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।